बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और सबसे पहले पैगंबर भी। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा इस बुज़ुर्ग हस्ती के वजूद से ही हुई। ये नाम इस बात की दलील है कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वही इस कायनात का रब है और हमारा माबूद बरहक है। यहीं से एक मोमिन की हैसियत से हमें ये यकीन हासिल होता है कि आदम अलैहिस्सलाम ही सारी कायनात, सारी इंसानियत के बाप हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ से तहलीक किया और उनमें रूह फूंकी। इसके बाद ही ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ वजूद में आईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने इंसान को बहुत ही अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हैसियत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं एक बशर कीचड़ से बनाने वाला हूँ। इस मकाम पर बशर से मुराद एक ऐसा इंसान है जो ज़ाहिर चमड़े वाला होगा, उस पर भेड़ों की तरह ऊन नहीं होगी, बकरियों की तरह बाल नहीं होंगे, परिंदों के परों की तरह पर नहीं होंगे और फलों की तरह उस पर कोई छिलका नहीं होगा। यानी इंसान को खुश्क बजने वाली ठीकरी की तरह कीचड़ से पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की तकमील के लिए मिट्टी लाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया। आप जब तशरीफ़ लाए तो ज़मीन से मिट्टी लेने का इरादा किया तो ज़मीन है, बड़ी आजी और इनकसारी और गिरियाजारी से अर्ज़ किया, मेरी मिट्टी से बनने वाले इंसानों ने अगर खून रेजियाँ की और जराइम की वजह से जहन्नुम में गए तो मुझे तकलीफ़ होगी। हज़रत जिब्राईल ज़मीन की आजी देखकर वापस चले गए और अल्लाह ताला के हुजूर तमाम माजरा बयान कर दिया। इसी तरह हज़रत इसराफील भी आकर वापस चले गए, मीकाईल भी वापस आकर चले गए। इन तमाम के बाद इज़राइल आए और इनकी खिदमत में भी ज़मीन ने वही आज जाना गुफ्तगू की, लेकिन आपने कहा, मैं तेरी बात तस्लीम करूं या अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करूं? ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मैं तो मिट्टी ज़रूर लेकर जाऊंगा। आपने ज़मीन की इंकसारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इरशाद बारी ताला के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़र्रात शामिल किए गए, सुर्ख रंग, सफ़ेद, स्याह और इनके दरमियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कोई मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई, कुछ सख्त ज़मीन से और कुछ तैयब से और कुछ गैर तैयब मिट्टी को भी शामिल किया गया। जितने किस्म के रंगों वाली मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई, आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं। इसी तरह कोई नरम दिल, कोई सख्त दिल, कोई नेक और कोई बद है। बाज़ हज़रात ने बयान किया है कि आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 7 किस्म के रंग शामिल थे और वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो ज़मीन को बताया कि मैं तुझसे अपनी एक महलूक पैदा करने वाला हूँ, जो मेरे मती होंगे उनको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा और जो मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डाल दूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने फिर पूछा, ऐ अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली महलूक जहन्नम की आग में जाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ। तो ज़मीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गए, जो क़यामत तक जारी रहेंगे। तो जब हज़रत इज़राइल ज़मीन से मिट्टी लाए तो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के पास रख दो, यानी जहाँ आजकल काबा शरीफ है वहाँ रख दो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसे मुख्तलिफ पानियों से गारा बना दो और फिर उस पर 40 रोज़ बारिश हुई। 39 दिन तो गमो रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिए इंसान को रंजो गम ज़्यादा रहते हैं और खुशी बहुत कम आती है। फिर उसे मुख्तलिफ हवाओं से खुश्क करके खनकने वाली नरम मिट्टी बनाकर अल्लाह ताला ने नूर अपने कुदरती कानवा से आपके कालिब को तैयार किया। फरिश्तों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी। वो हैरान होकर उसके इर्द गिर्द फिरते रहे और उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करते थे।
ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یعنی دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جاؤ اور تمام حصوں میں پھیل جاؤ۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و طریق پایا اور اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا اٹھا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمدیہ اور ابو البشر آپ کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ نے تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس کی پیٹھ پر اپنا دستے قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر کیا اور فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر کیا، اور آپ نے کہا، ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتے یہ تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو حکم دیا گیا کہ یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہنے دیا۔